अगेंस्ट है। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में उपराज्यपाल के दखल पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी कर पूछा है कि उन्होंने किस अधिकार का इस्तेमाल कर चुनाव में दखल दिया। बता दें, कोर्ट ने एलजी ऑफिस को 2 सप्ताह का समय दिया है जवाब देने के लिए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने एलजी ऑफिस से कहा कि वह स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन चुनाव में दखल न दे। एमसीडी की मेयर शैली ओबराय ने चुनाव प्रक्रिया में एलजी के दखल को असंवैधानिक और डीएमसी एक्ट का उल्लंघन बताते हुए याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले में राजनीति हो रही है। स्थायी समिति सदस्य चुनाव में मेयर की भूमिका होती है। ये सदन के अंदर का मामला है, इसे एलजी नियंत्रित नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि अगर एलजी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन चुनाव में दखल देंगे तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमसीडी एक्ट की धारा 487 के तहत एलजी को कार्यकारी शक्ति है, लेकिन उसका इस्तेमाल कर वह सदन के अंदर की कार्यवाही में दखल नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि एमसीडी मेयर की गैर मौजूदगी में एलजी को स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराने की जल्दी आखिरकार क्यों थी। अगर एलजी इस तरह दखल देते रहेंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा, उसका क्या मायने फिर। वहीं दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी की आखिरी खाली सीट के लिए चुनाव बीते शुक्रवार यानी 27 सितंबर को हुआ था। इस चुनाव में आप और कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। आपने दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के चुनाव को अवैध और असंवैधानिक बता दिया था और फिर इस चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और कोर्ट में कहा कि यह चुनाव कानून को ताक पर रखकर किया गया है। बता दें कि 2 सितंबर को एक अधिसूचना जारी की गई थी। इसके मुताबिक जब किसी भी बोर्ड, आयोग, प्राधिकरण या फिर वैधानिक निकाय के गठन और उनमें अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल को सौंप दिया गया है। पहले यह अधिकार देश के राष्ट्रपति के पास था। वहीं दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी का एक अहम नीति निर्माण समिति है। इसमें 18 निर्वाचित पार्षद होते हैं, जिनमें से 12 दिल्ली के विभिन्न जोनों से चुने जाते हैं और 6 सदस्यों का चुनाव सीधे एमसीडी सदन द्वारा होता है। यह समिति वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में फैसले लेने में अहम भूमिका अदा करती है और नगर निगम के कामकाज को सुचारू रूप से मैनेज करती है। बता दें कि जहां मेयर एमसीडी के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, वहीं स्थायी समिति को ज्यादा पावरफुल माना जाता है। इस समिति के पास सभी अहम प्रस्तावों की समीक्षा, संशोधन और अनुमोदन की बड़ी शक्तियां होती हैं, जो एमसीडी हाउस में पेश करने से पहले तमाम चीजों का रिव्यू करती है। इसीलिए मेयर सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं जिन्हें स्थायी समिति ने पहले से ही मंजूरी दी हो। समिति के अध्यक्ष के पास भी कार्यात्मक शक्तियां होती है, जो कई बार मेयर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है और एलजी ऑफिस को इस पर नोटिस दिया है कि इस पर 2 हफ्ते के भीतर जवाब दे। बहरहाल देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद क्या अब ये मामला और भी ज्यादा बढ़ेगा या नहीं। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।